दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, किंतु उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है, किंतु विधायिका द्वारा नया कानून बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 में भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 में कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 की उपधारा का के तहत पत्नी जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, उपधारा खा में धर्मज या अधर्मज संतान चाहे बालिग हो या ना हो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं। उपधारा गा में धर्मज या अधर्मज संतान जिसमें विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, बालिग है किंतु वे संतान शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं। और 144 की उपधारा घा के तहत माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरण पोषण हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये व्यक्ति अपने भरण पोषण हेतु भरण पोषण वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और उस भरण पोषण वाद के विचाराधीन रहते अपने अंतिम भरण पोषण भत्ते व वाद व्यय यानी मुकदमे के खर्चे के लिए भी धारा 144 के परंतु के तहत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब अंतरिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब मजिस्ट्रेट धारा 144 के परंतु के तहत उनके अंतिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय के लिए आदेश पारित करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब अंतिम भरण पोषण भत्ता व वाद व्यय के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब उस प्रार्थना पत्र की विपक्षी पर सूचना की तामील के 60 दिन के अंदर उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण मजिस्ट्रेट करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के परंतु में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि पुत्री नाबालिग है और विवाहित है किंतु उसका पति जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वह अपनी नाबालिग पत्नी का भरण पोषण कर सके, तब मजिस्ट्रेट उस नाबालिग विवाहित पुत्री के भरण पोषण हेतु उसके पिता को निर्देश दे सकते हैं कि वह अपनी विवाहित नाबालिग पुत्री का तब तक भरण पोषण करे जब तक वह बालिग नहीं हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि धारा 144 के स्पष्टीकरण में पत्नी के अंतर्गत वह महिला भी शामिल है जिसने अपने पति को तलाक दे दिया है या जिसके पति ने उसे तलाक दिया है, यानी वह महिला तलाकशुदा है
और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तब वह तलाकशुदा महिला भी अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भरण पोषण भत्ते का आदेश कब से पारित किया जा सकता है। माननीय न्यायालय भरण पोषण भत्ते का आदेश भरण पोषण वाद प्रस्तुत करने की तिथि से या आदेश की तिथि से पारित कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की उपधारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि भरण पोषण भत्ता या अंतिम भरण पोषण भत्ते का आदेश पारित किया गया है और वह व्यक्ति उस भरण पोषण भत्ते या अंतिम भरण पोषण भत्ते का भुगतान नहीं करता है, तब मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली हेतु रिकवरी वारंट जारी करेंगे और उस वारंट की तामीली के पश्चात भी यदि वह व्यक्ति बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तब उस व्यक्ति को 1 मास के कारावास से दंडित किया जा सकता है। या यदि वह व्यक्ति उस बकाया धनराशि का भुगतान उससे पूर्व कर देता है, तब उस समय तक के लिए जब उसने बकाया धनराशि का भुगतान किया है, तब तक के लिए उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 144 के परंतुक में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि व्यक्ति इस शर्त पर अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि वह उसके साथ रहे, किंतु पत्नी उसके साथ रहने से इनकार करती है, तब मजिस्ट्रेट उस महिला के इनकारी के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है। किंतु यदि उसके इनकारी के आधार न्याय संगत हैं, पर्याप्त हैं, तब माननीय न्यायालय उसकी इनकारी के बावजूद भरण पोषण का आदेश पारित कर सकते हैं। धारा 144 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि पति ने किसी महिला से विवाह कर लिया है या वह किसी अन्य महिला को रखता है, तब उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से किया गया इनकारी का आधार न्याय संगत माना जाएगा और माननीय न्यायालय पत्नी के भरण पोषण के लिए आदेश पारित करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप शीघ्र ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।